चैप्टर 80 बर्बाद करने वाली 2B पेंसिल। जिस तरह का हैरत अंगेज दृश्य सैंडी में पॉइंट्स डालने के समय हुआ था, या फिर जैसा फोन और चीकू के समय हुआ था, ऐसा कुछ भी इस पेंसिल के साथ नहीं हुआ। पॉइंट डालने के बाद वो पेंसिल जरा सी भी नहीं बदली। ऐसा लग रहा था जैसे इसमें पॉइंट्स डले ही ना हो। यश ने उसे हिलाकर देखा, लेकिन उस पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। यश के कुछ भी करने का उस पेंसिल के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था। यह देखकर यश खुद से सवाल करने लगा, क्या इस बार भी पॉइंट्स जोड़ना नाकाम हो गया है? और मुझे सिस्टम की ओर से भी कोई मैसेज नहीं मिला। सिस्टम की विंडो भी सामने नहीं आई। क्या चीकू मुझसे झूठ बोल रहा था? वो कुत्ता तो है ही झूठा। क्या अब ये पेंसिल मेरे किसी काम की नहीं है? मैं क्या करूंगा इसका? क्या इससे कुछ भी नहीं होगा? क्या ये वेस्ट चली जाएगी? मेरा तो दिमाग खराब हो गया है। मैं इतना बेवकूफ हो गया हूं ना, मुझे यकीन नहीं हो रहा। पर जब यश ने याद किया कि चीकू कितना ज्यादा एक्साइटेड था, जब उसने चीकू का उत्सुकता से भरा चेहरा याद किया जो उसने उस स्टोर में देखा था, तब से यश अभी भी ये मानने को तैयार था कि चीकू कुछ तो अच्छा करने की कोशिश कर रहा था। और यश अभी भी मानने को तैयार था कि चीकू सच में उसकी मदद कर रहा था। उसके मन में यश के प्रति कोई दुश्मनी का भाव नहीं था। ये जाहिर हो रहा था कि वो अपने मालिक का वफादार था। पर अचानक ऐसा क्या हुआ? आखिर यश से इस बार क्या गलती हो गई थी? क्या सिस्टम इतनी जल्दी खराब हो गया? क्या सिस्टम में कोई गड़बड़ी हो गई है? या फिर कोई तार वार हिल गया है कि सिस्टम रेस्पॉन्स ही नहीं दे रहा? पॉइंट डालने के परिणाम को आने में इतनी देरी क्यों हो रही है? रिजल्ट तो अब तक आ जाना चाहिए था। क्या सिस्टम अंदर ही अंदर कोई कैलकुलेशन कर रहा है? जब यश मन ही मन ऐसे बड़बड़ा रहा था, तभी पेंसिल में से एक संदेश दिखाई दिया। उसने देखा कि पेंसिल पर कोई मैसेज था। 2B पेंसिल में एक पॉइंट जुड़ गया है, +1। क्या आपको इसकी खास योग्यता एक्टिवेट करनी है, हाँ या ना? यश ने खुद से कहा, कोई बेवकूफी होगा जो इस अप्रेजल को नहीं करना चाहेगा, और इसलिए यश ने बिना कुछ सोचे हाँ के विकल्प को चुन लिया। 2B पेंसिल का मैसेज अचानक से पूरी तरह बदल गया और यश को एक नया मैसेज दिखने लगा। उस आम सी पेंसिल का नाम बदलकर हो गया एस 2B पेंसिल, यूनिवर्सिटी की परीक्षा में इस्तेमाल करने के लिए। जब यश ने देखा कि उसका नाम चेंज हो गया है, तो उसने एक लंबी सी राहत की सांस ली। उस पेंसिल के नाम में साफ साफ लिखा था कि ये एग्जाम में इस्तेमाल करने के लिए है, और आखिरकार अब वो उसका इस्तेमाल करके अपनी मिड टर्म के एग्जाम में फेल होने से बच सकता है, जो कि कल होने वाली थी। और यह भी मुमकिन है कि वो अपनी फाइनल परीक्षा में भी पास हो जाए। पर जब यश ने उस पेंसिल के बारे में लिखी जानकारी को देखा, तो वो एकदम दंग रह गया था। एस 2B पेंसिल यूनिवर्सिटी की परीक्षा में इस्तेमाल करने के लिए योग्यता। इस पेंसिल से लिखे गए जवाब 100% गलत होंगे। रिमार्क 1, एक एस यानी सबसे माहिर वही हो सकता है जो सारे जवाब सही देगा या सारे जवाब गलत देगा। रिमार्क 2, बधाई हो, आप सारे सही जवाबों से बच गए हैं। अब आपके कोई भी जवाब सही नहीं होंगे। रिमार्क 3, अब से आपकी मम्मी को कभी भी आपकी परीक्षा के बाद आपके रिजल्ट की चिंता नहीं होगी, क्योंकि वो हमेशा 0 ही होगा। यश उस पेंसिल को बस उठाकर फेंकने ही वाला था। यश सोचने लगा, आखिर ये है क्या? क्या बकवास है ये, पूरी तरह बेकार। मैं जानता हूं कि सारे जवाब गलत देना ये भी एक आर्ट है, परंतु मुझे ऐसी आर्ट नहीं चाहिए। उसने पेंसिल को मेज पर जोर से पटक दिया और एकदम बेसहारा महसूस करने लगा। उसकी मनोदशा में बहुत उतार चढ़ाव आ रहा था और वो इस बदलाव को नहीं झेल पा रहा था। इंटरनेट पर एक कहावत है जिसमें कहा गया है कि जिंदगी अगर टॉफियों का एक डिब्बा है, तो आप नहीं जानते कि आपके पास किस रंग की टॉफी आएगी। यश के मन में आया, मुझे मालूम है वो एकदम बेहुदा रंग होगा। यश अपने बाथरूम की ओर चला गया और अपना मुंह धोने लगा। यश को अभी अभी एक बड़ी दुखद घटना का अनुभव हुआ था। कमरे में वापस आने के बाद यश ने उस पेंसिल को हाथ में पकड़ा जिसे वो लगभग फेंकने ही वाला था। उसे हाथ में लेकर यश को एकदम बेसहारा
और नकारा महसूस होने लगा। उसने एक अंग्रेजी का परीक्षा पत्र निकाला और वो उसी पेंसिल से कागज के ऊपर लिखने लगा। बेशक यश ने हफ्ते के अंत में होने वाली अंग्रेजी की मिड टर्म परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत की थी। यश ने क्वेश्चन पेपर को देखा जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे और 4 में से एक सही जवाब चुनना था। यश ने सारे सवालों के जवाब करीब 2 मिनट से भी कम समय में कर दिए और एक भी सवाल को नहीं छोड़ा। फिर उसने अपने जवाबों को चेक करने के लिए उत्तर कुंजी निकाल ली। पहला उत्तर गलत, दूसरा उत्तर गलत, तीसरा उत्तर फिर से गलत। उसका कोई भी ऐसा उत्तर नहीं था जो कि सही हो। उसने सारे सवालों के जवाब गलत दिए थे और इस परीक्षा में उसने 0 नंबर प्राप्त किए। इस खास पेंसिल का सही उत्तर से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। इस बात को स्वीकार करते हुए यश ने एक आह भरी और उदास होकर बैठ गया। उसे लगने लगा कि कल की सुबह बहुत बेकार जाने वाली है। उसने क्वेश्चन पेपर को टेबल पर फेंका और निराशा के साथ सोफे पर झुककर बैठ गया। फिर धीरे धीरे वो अपनी समझ खोने लगा क्योंकि वो निराशा में एकदम डूब चुका था और उसे कोई अंदाजा नहीं था कि अब वो आगे क्या करने वाला था। लेकिन फिर अचानक से उसके दिमाग की बत्ती जली और उसे एक सुझाव आया। यश ने खुद से कहा, अरे भाई, क्या मैं बेवकूफ हूं? अगर ये पेंसिल 0 नंबर ला सकती है तो भला मैं पूरे के पूरे 100 नंबर क्यों नहीं ला सकता? इस ख्याल के साथ यश जोश से भर गया। उसने फिर एक बार पेंसिल उठाई और सोच समझकर दोबारा वही परीक्षा दी। 20 मिनट तक परीक्षा देने के बाद और सही रूप से पेंसिल का इस्तेमाल करने के बाद वो मुस्कुराने लगा और फिर बोला, मैं तो बड़ा अक्लमंद इंसान हूं। अब मैं ये सब ठीक कर सकता हूं। अगले दिन की सुबह मंगलवार के दिन सूरज चमक रहा था और हल्की हवा चल रही थी। वो दिन मिड टर्म्स की परीक्षा के लिए काफी अच्छा दिन था। यश ध्यान रखकर कैंपस में अपना बस्ता और वो 2P पेंसिल साथ लेकर आया था। शायद इतने ज्यादा आत्मविश्वास और जोश की वजह से वो फूला नहीं समा रहा था। किसी वजह से वो बहुत खुश था। अपने रास्ते में वो काजल सेन के फैन क्लब के लोगों से भी खुशी खुशी मिलकर आया। उसके इस असामान्य व्यवहार को देखकर ग्रुप के सदस्यों में बातचीत शुरू हो गई थी क्योंकि सब यश को उसकी गुस्से वाली छवि से ज्यादा पहचानते थे। सबके लिए यश को इतना खुश और उत्सुक देखना काफी नया था। कुछ छात्र आपस में बात करने लगे। एक ने कहा, प्रेसिडेंट के साथ आखिर क्या गलत हुआ है? वो आज काफी अलग व्यवहार कर रहे हैं। दूसरे ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, शायद वो किसी के प्यार में है। और फिर किसी ने कहा, तुम्हें लगता है कि ऐसा भी हो सकता है? भला वो किसके साथ प्यार में होंगे? दूसरे छात्र ने जवाब में कहा, मुझे नहीं पता। जब यश लेक्चर हॉल में पहुंचा तब उसने श्रेया को और उसे बहुत उत्सुकता के साथ वेलकम किया। मॉर्निंग श्रेया। श्रेया ने उसकी ओर थोड़ा हैरान होकर देखा। असल में आमतौर पर श्रेया ही पहले उससे वेलकम करती थी, ना कि यश। ये देखकर श्रेया के मन में आया, ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से आज सूरज पश्चिम से निकला है? श्रेया ने अपनी चमकती हुई मुस्कान के साथ जवाब दिया, गुड मॉर्निंग मिस्टर प्रेसिडेंट। एक दूसरे से मिलकर वेलकम करने के बाद अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर यश लेक्चर हॉल की सबसे आखिरी कुर्सी की ओर चल दिया। फिर श्रेया पीछे की तरफ मुड़ी और यश की ओर देखने लगी। सिर्फ उसकी भोली सी मुस्कान को छोड़कर श्रेया को यश में और कुछ भी अटपटा नहीं लगा। लेकिन इसके ऑपोजिट, जितना वो यश की तरफ देख रही थी उतना ही उसे महसूस हो रहा था कि वो यश की मुस्कान से प्रभावित हो रही थी। वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उसने अपने होठ दांतों के नीचे दबाए हुए थे और वो शर्मा भी रही थी। ये देखकर श्रेया ने खुद को समझाते हुए कहा, श्रेया, ये क्या हो गया है तुम्हें? अभी के अभी मुस्कुराना बंद करो। तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मुस्कुराना, समझी? लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कान आ गई थी, जैसे एक खिला हुआ फूल हो। यश की मुस्कान वास्तव में काफी प्रभावी थी। फिर कुछ ही देर बाद इंग्लिश की परीक्षा शुरू हो गई। युक्ति ने श्रेया को अपने पास बुलाया और उसको सारे परीक्षा पत्र दे दिए। श्रेया पोडियम की ओर चलकर गई और युक्ति के कानों में कुछ फुसफुसाने लगी। किसी को मालूम नहीं था कि उसने क्या बोला, पर वो जो भी था उसे सुनकर युक्ति मुस्कुराने लगी। उसने भी एक चमकती हुई मुस्कान के साथ श्रेया के कानों में कुछ फुसफुसाया
जब वो दो सुंदर महिलाएं एक साथ खड़ी हुईं, तब वो लेक्चर हॉल यश को अचानक से गुलाब और अन्य खूबसूरत फूलों से भरा बगीचा लगने लगा। देखने में ऐसा लग रहा था कि श्रेया और युक्ति के बीच में प्रतियोगिता चल रही थी कि कौन सबसे खूबसूरत फूल था। यहां तक कि उनके कारण लेक्चर हॉल भी महकने लगा था। यश बड़ी हैरानी के साथ उन दोनों महिलाओं की ओर देखने लगा। उसके मन में कई सवाल आ गए कि ये दोनों कब से इतनी करीब आ गईं और मुझे इस बारे में अब तक कोई खबर कैसे नहीं मिली। मुझे लगता है कि सभी महिलाओं की दोस्ती बिना किसी वजह से शुरू हो जाती है। उन दोनों ने लगभग 2 मिनट तक बात करी। फिर चेहरों पर मुस्कान के साथ दोनों अपने काम करने लगी। उसके बाद श्रेया ने परीक्षा पत्र सब लोगों के बीच में बांट दिए। जब वो यश की तरफ आई तो श्रेया ने यश के पीछे खड़े होकर उससे हल्के से पूछा, यश शर्मा, इस इंग्लिश की परीक्षा के लिए तुम्हारी तैयारी कैसी है? यश ने पूरे विश्वास के साथ जवाब दिया, एकदम अच्छी। यश का जवाब सुनकर श्रेया मुस्कुराने लगी और उसकी आंखें आधे चांद की तरह तेज और छोटी हो गई। वो यश से बोली, तो फिर मैं तुम्हारी तरफ से एक अच्छी खबर का इंतजार करूंगी। ये बोलकर फिर वो वहां से चली गई और उसने परीक्षा पत्र बांटने की कंडीशन चालू रखी। युक्ति ने सब छात्रों को परीक्षा के बारे में समझाया। उसके बाद वो क्लास में चक्कर लगाने लगी और छात्रों के पास जाकर उन पर नजर रख रही थी। बिल्कुल श्रेया की तरह युक्ति भी यश के पास आकर रुक गई और उसने यश से पूछा, यश शर्मा, कैसे हो तुम? क्या तुम्हें खुद पर भरोसा है? क्या लगता है आज की परीक्षा में तुम कितने नंबर ला पाओगे? यश ने अपनी आंखें बड़ी करी और बोला, हाँ, क्यों नहीं, मुझे खुद पर पूरा भरोसा है कि मैं 0 नंबर प्राप्त करूंगा। यश का ऐसा उत्तर सुनने के बाद युक्ति मुस्कुराती रही और बोली, अच्छा, 0 नंबर लाना भी खुद में एक कला है, लेकिन तुम इस बात का ध्यान रखना कि गलती से भी कहीं कोई तुम सही जवाब ना लिख दो। फिर युक्ति उसके बाद वहां से जाना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वो अपना पहला कदम आगे बढ़ाती, वो वापस गई और यश के पास जाकर झुक गई। वो यश के काफी करीब गई और उसने यश के कानों में कहा, यश शर्मा, इस बात का खास कर ध्यान रखना कि अगर तुम इस परीक्षा में असफल हुए तो तुम्हारे पास और कोई बहाना नहीं होगा मुझसे अलग से ट्यूशन ना पढ़ने का। ऐसा कहने के बाद खुश होकर वो सीधी खड़ी हो गई और गर्व से अपनी छाती चौड़ी करके वहां से आगे बढ़ गई। उसे लग रहा था कि कुछ समय के बाद यश उससे पढ़ने के लिए आने वाला था। और वैसे देखा जाए तो युक्ति की काया दिखने में काफी अट्रैक्टिव थी। जब वो यश के बगल में आकर झुकी थी, तब उसकी खूबसूरती देखकर यश की आंखें फटी की फटी रह गई थी। यश पीछे की तरफ से युक्ति को घूरने लगा और मुंह बनाकर बोला, तुम इस बात की चिंता बिल्कुल मत करो, मैं पक्का इस परीक्षा को पास कर लूंगा और तुम देख लेना, फिर मैं तुमसे कभी नहीं पढ़ने वाला।